हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए हम आज की जो नई वीडियो है उसे शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे आप सभी। तो आज की जो नई वीडियो है इसमें हम लोग कक्षा 12 यानी क्लास 12 की जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लेसन है इसमें आपको किस तरह से प्रश्न आएगा, आपको उत्तर किस तरह से देना है और इसमें कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें देखिए चर्चा करेंगे हम मानव विकास में महबूब उल हक के बारे में और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या क्या किया है। ये दोनों अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अपने अपने क्या मत दिए हैं। इन्हीं थोड़ी 2-4 मिनट की इसमें डिस्कस रहेगी। ये लेसन आसान सा है, आपको अगर समझने में दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से बताइए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो मानव विकास है इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मानव विकास में जब भी आप मानव विकास की चाहे परिभाषा हो, चाहे इसमें कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपको 3-4 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना होगा। मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। अगर आपको बोल दिया जाए कि मानव विकास की परिभाषा दीजिए, या मानव विकास के स्तंभ के बारे में बताइए, या मानव विकास के उपागम के बारे में बताइए, मानव विकास से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं केवल इन्हीं 3 ही 4 टॉपिक पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्तियाँ, जीवन प्रत्याशा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, प्रतिव्यक्तियाँ, इन्हीं 4 चीज़ों पर आपको मानव विकास पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा लेसन। देखिए मानव विकास जो लेसन है इसमें 2 अर्थशास्त्री हैं, एक है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हैं ये भारत के हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं ये पाकिस्तान के हैं। दोनों ने मानव विकास की परिभाषा दी है और उनकी परिभाषा क्या क्या है। डॉक्टर महबूब उल हक बोलते हैं कि मानव का विकास तभी हो सकता है। डॉक्टर महबूब उल हक का क्या क्या नाम है कि मानव विकास क्या है, मानव का विकास तभी हो सकता है जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जा सके। जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जाए वही मानव विकास है। अब वृद्धि की जाए ये कैसे आपको समझ में आएगा, विकल्प कौन से हैं। तो मैं बोला ना 3 ही 4 चीजों पर यहाँ पर डिस्कस होगा, केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्तियाँ, जीवन प्रत्याशा। व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए और उसकी प्रतिव्यक्तियाँ ठीक ठाक होनी चाहिए, और उसकी जीवन प्रत्याशा बोलेंगे आप क्या है, जीवन प्रत्याशा यानी व्यक्तियाँ व्यक्तियों कितने जीते हैं, मतलब कितने वर्ष तक जीते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं 2 साल में ही मर जाते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि 100 साल तक भी जी जाते हैं। तो इन दोनों का अगर औसत निकालेंगे तो जो आएगा, जैसे आप बोलते हैं इस समय का जो जीवन प्रत्याशा है यानी लोगों की जो अंतिम जीने की इच्छा है और जो सबसे कम जीने की इच्छा है, उन दोनों का औसत अगर आप निकालेंगे तो मिनिमम 70 से 75 वर्ष इस समय जीवन प्रत्याशा है पूरे विश्व की। 70 से 80 तक भी बोल सकते हैं जीवन प्रत्याशा कि इतने वर्ष तक लोग जी सकते हैं। हाँ, तो जीवन प्रत्याशा आपको समझ में आ गया। विकल्पों में वृद्धि करता है, ये महबूब उल हक बोल रहे हैं कि मानव विकास तभी हो सकता है जब मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए। मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए यानी उसे अच्छी से अच्छी सेवाएं प्रदान की जाए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए, और हर गांव में सरकारी स्कूल हो, ये मतलब स्कूल हो, और स्वास्थ्य की सुविधा हो, हॉस्पिटल हो, प्रतिव्यक्तियाँ जो रोजगार की प्राप्ति है सबको इतनी प्राप्ति हो जाए कि उनका घर अच्छे से चल सके। जीवन प्रत्याशा यानी लोग ज़्यादा उम्र तक जी सकें। ये सब जो है ये मानव विकास की धारणाएं हैं, ये बताते हैं डॉक्टर महबूब उल हक, और इन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता है। मानव विकास में इन्होंने क्या कहा है, मानव विकास में इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों की हर चीज की स्वतंत्रता दी जाए। मजे की बात तो ये है कि डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये दोनों मित्र हैं, तो इन दोनों की धारणाएं सेम है, मिलती जुलती हैं, केवल शाब्दिक फर्क है। उसमें उन्होंने बोला है डॉक्टर महबूब उल हक ने कि विकल्पों में वृद्धि की जाए, और इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बोला है कि हर तरह की स्वतंत्रता की उन्हें
इजाज़त मिले, प्राप्ति हो हर तरह की स्वतंत्रता, हर तरह की स्वतंत्रता, पढ़ाई की स्वतंत्रता प्राप्त हो, स्वास्थ्य की स्वतंत्रता प्राप्त हो, बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में स्वतंत्र हो वो। स्वतंत्रता से, विकल्पों से, इन दोनों का तात्पर्य केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्तियाँ, जीवन प्रत्याशा, अच्छी सुविधाएं, अच्छी सेवाएं, इन सब से है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मानव का विकास हो सकता है। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक ये दोनों मित्र भी हैं और दोनों अर्थशास्त्री भी हैं। और मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का निर्माण डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था 1990 ईस्वी में। और प्रोफेसर अमर्त्य सेन और जो डॉक्टर महबूब उल हक हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर अमर्त्य सेन भारत के हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत के हैं और डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। आपको एक आध बार लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा सा एक आध बार नीचे क्यों देख रहा हूँ। तो आपको जो भी टॉपिक मुझे समझानी है, वो जो सारी हेडिंग्स हैं उनको मैंने एक पेज पर लिख लिया है कि इस हेडिंग के बाद कौन सी हेडिंग समझानी है, इस हेडिंग के बाद कौन सी। तो इससे मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होता है, टॉपिक भटकती नहीं है, एक एक टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग्स हैं, मुझे केवल आपको उन्हें देख करके समझाना है। जैसे इसमें हेडिंग है मानव विकास, फिर उसके बाद डॉक्टर महबूब उल हक हेडिंग है, फिर उसके बाद प्रोफेसर अमर्त्य सेन हेडिंग है, उसके बाद मानव विकास सूचकांक का निर्माण कब हुआ था, और विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इस तरह से हेडिंग है। हेडिंग को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि आखिरकार आपको अगली टॉपिक समझानी क्या है। तो इसे पढ़ने के बाद अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, आगे की चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है? हाँ, विकास अगर हम इसे बोल सकते हैं, विकास वृद्धि, मानव विकास विकास से ही संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि वृद्धि से संबंधित है। तो विकास और वृद्धि दिखने में दोनों तो समान ही लग रहे हैं, लेकिन इनमें भिन्नता है। वृद्धि क्या होता है? अगर हम बात करें किसी क्षेत्र विशेष की या किसी गांव की, किसी शहर की, किसी नगर की, जनसंख्या में वृद्धि होना या जनसंख्या में अधिकता होना वृद्धि कहलाती है। और मान लीजिए जनसंख्या 1000 से 2000 हो गई, तो ये तो जनसंख्या वृद्धि है, और इसे जनसंख्या विस्फोट भी बोल सकते हैं कि एकाएक जनसंख्या का बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो जनसंख्या विकास अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि जनसंख्या विकास भी होगा, मतलब विकास भी होगा। जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्तियाँ, ये सब बिल्कुल दयनीय स्थिति है इन सब की। ना शिक्षा की उपलब्धता है, ना स्वास्थ्य की उपलब्धता है, मतलब उनकी जो दैनिक जीवन के कार्यकलाप हैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो इसे आप बोल सकते हैं कि केवल जनसंख्या में वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ है। हाँ, अगर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, अच्छी मूलभूत सेवाएं हैं, शिक्षाएं हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है। तो ये आपको विकास और वृद्धि समझ में आ गया होगा। अगली चीज़ हमारी जो है, इसमें हम आपको बताएंगे कि मानव विकास के स्तंभ क्या हैं और मानव विकास के उपागम क्या हैं। मानव विकास के स्तंभ की बात करें तो इसमें सतत पोषणीयता आती है। सतत पोषणीयता पहले मैं आपको समझा दूं, सतत पोषणीयता क्या होती है। सतत पोषणीयता यानी विकास तो करें लेकिन पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके अधिकारों को संरक्षित रखें। पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए किया गया विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है, क्योंकि पर्यावरणीय से संबंधित जितने भी अधिकार हैं हमारी भावी पीढ़ियों को भी मिलने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए पेट्रोल हमारे पास है तो पेट्रोल का इस तरह से उपयोग करें कि आने वाले समय में पेट्रोल समाप्त ही हो जाए और भावी पीढ़ियों के अधिकार खत्म हो जाएं। तो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाना है और विकास इस तरह से करना है कि भावी पीढ़ियों के अधिकार संरक्षित रहें। ये होता है सतत पोषणीयता। अर्थशास्त्र में इसका नाम बोल दिया जाता है धारणीयता।
धारणीय विकास इसे बोल दिया जाता है। तो सतत पोषणीयता आपको समझ में आ गई होगी। ये पहला स्तंभ था। दूसरा स्तंभ है समता। मैं बोला ना कि मानव विकास के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ बता दिया सतत पोषणीयता या सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास, ये तीनों नाम एक ही के हैं। अगली टॉपिक है समता। समता क्या होता है? हर एक व्यक्ति को समानता मिलनी चाहिए। जाति, धर्म, लिंग, वंश, सारी चीजों की, अधिकार की भी, हर चीज की समानता रहनी चाहिए व्यक्ति को। शिक्षा में भी जात पात नहीं देखना चाहिए, सबको एक समान पढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य भी, सभी की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय भी किसी की कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मानव विकास के स्तंभ में समता में बताई जाती हैं कि हमेशा समान, मतलब कि किसी से ऐसा बर्ताव ना किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा नीचे का है, और किसी से ऐसा बर्ताव ना किया जाए कि वो सबसे ऊंचा है, बाकी सब लोग तो कुछ नहीं है। तो समता यानी सभी को समान समझा जाए, सभी का समान अधिकार है हर चीज पर। सतत पोषणीयता भी आपको समझ में आ गई। अगली चीज है उत्पादकता। उत्पादकता यानी किसी भी चीज का उत्पादन। उत्पादन यानी उसका, अगर आप बोल सकते हैं कि फसल का उत्पादन भी आप बोल सकते हैं, या खनिज संसाधनों का निकालना, खनन करना, वो भी एक उत्पादन है। आप बोल सकते हैं ये जो मधुमक्खी पालन है, कुक्कुट पालन है, इससे भी जो उत्पादित होता है, मधुमक्खी पालन से जो है शहद उत्पादित होता है, तो इसे आप बोल सकते हैं शहद की उत्पादकता। तो जो भी चीज़ें उत्पादित होती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादकता में आ जाती हैं। सशक्तिकरण क्या होता है? सशक्तिकरण से आपने सुना ही होगा, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण, शक्ति को बढ़ा देना ही सशक्तिकरण कहलाता है। मान लीजिए पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिल रही है। महिलाओं के पास वो अधिकार नहीं थे जो अब उनके पास हो गए हैं, तो यानी महिला सशक्तिकरण हो गया है। सशक्तिकरण आपको समझ में आ गया होगा। मानव विकास के 4 स्तंभ है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। अब मानव विकास के 4 उपागम आपको समझने हैं। मानव विकास के 4 उपागम क्या है? पहला तो है आय। आय में आपको पैसा से समझना है। आय, आयु नहीं, आयु होता तो वो उम्र से होता है। आय है तो आय का यानी पैसा से, यहाँ से सीधा सीधा तात्पर्य है कि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होनी चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, जिसे आप इनकम भी बोल सकते हैं। कल्याण, दूसरा है कल्याण। कल्याण में क्या होता है? डॉक्टर महबूब उल हक ने बताया है कि मानव विकास तभी हो सकता है जब उसके विकल्पों में वृद्धि की जाए, मानव के विकल्पों में वृद्धि की जाए। तो ये तो डॉक्टर महबूब उल हक ने कल्याण के बारे में ये समझाया है। आय, कल्याण, 2 उपागम हो गए। तीसरा उपागम है न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता या आधारभूत विकल्प। आधारभूत विकल्प जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे दिया है। जो न्यूनतम आवश्यकता है, इस उपागम को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने जोड़ा है, न्यूनतम आवश्यकता जो है। और अगली चीज है क्षमता। क्षमता को देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है, और इसमें आपको बताया गया है कि मनुष्य को हर चीज़ की, मतलब कि हर चीज़ के लिए क्षम्य है। शिक्षा में भी, शिक्षा की उपलब्धता भी उसे होनी चाहिए, स्वास्थ्य की भी उपलब्धता होनी चाहिए, और उसकी जितनी आय है, इनकम है, उसकी भी उसे उपलब्धता होनी चाहिए। मानव विकास लेसन से आपको मानचित्र से संबंधित कौन से प्रश्न आ सकते हैं? पहला तो ये आ सकता है कि सर्वाधिक मानव विकास किस देश का है? तो सर्वाधिक मानव विकास नॉर्वे का है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड का है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये जो है ये यूरोप महाद्वीप के देश हैं। और अगली चीज, सबसे कम मानव विकास सूचकांक किस देश का है?